तो यार आज हमारा टॉपिक है डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नाम को हम डाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। डोर्सल साइड, ये वाली डोर्सल साइड होगी। ठीक है, डिजिटल हमारी जो उंगलियां होती हैं, डिजिट्स होते हैं। ठीक है, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक मसल होता है। ठीक है, तो ये ना एक एपिन्यूरोसिस होती है। ठीक है, कवरिंग की तरह होती है, जो कि हमारी, अगर हम इस डायग्राम से देखें, ठीक है, तो ये हमारी उंगलियां हैं। ठीक है, ये हमारी एक तो मेटाकार्पल हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास 3 फ्लैंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस होती है, ये मिडल फ्लैंजेस होती है, और ये छोटी वाली टर्मिनल या डिस्टल फ्लैंज कह देते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, ये मेटाकार्पल हो गई। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल हो गई, ये मिडल फ्लैंजेस हो गई, और ये डिस्टल फ्लैंजेस हो गई। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉक्सिमल फ्लैंजेस के ऊपर ये एक ट्रायंगुलर सी एपिन्यूरोसिस की कवरिंग को कहते हैं। ठीक है, डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। ठीक है, डोर्सल मतलब हमारा इस साइड हो गया। ठीक है, डिजिटल उंगली पर है, प्रॉक्सिमल उंगली प्रॉक्सिमल डिजिटल पर, और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक मसल है। ठीक है, उसकी जो टेंडन से ये बनती है। ठीक है, इट इज़ स्मॉल ट्रायंगुलर एपिन्यूरोसिस कवरिंग द डोर्सल ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, तो ये ऐसे इसकी कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये बनती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल आता है, ठीक है, उसकी ये टेंडन बन जाती है। ठीक है, जब ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पर आती है, ठीक है, तो ये टेंडन बन जाती है। ये टेंडन जब मिडल फैलेंक्स तक पहुंचती है, ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, 2 तो कोलैटरल स्लिप्स हो जाते हैं, और एक सेंट्रल स्लिप बन जाती है। ठीक है, सेंट्रल स्लिप हमारी मिडल फैलेंक्स में ख़त्म हो जाती है। ये जो कोलैटरल स्लिप्स बनी है, ठीक है, ये अगेन आकर जुड़कर हमारी टर्मिनल फैलेंक्स तक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारी जो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल आया, उसने अपनी टेंडन भेजी। ठीक है, मेटाकार्पल तक ये आई। ठीक है, यहाँ जब प्रॉक्सिमल फैलेंक्स शुरू होता है, ठीक है, तो ये टेंडन जब लास्ट में जाकर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, सेंट्रल स्लिप और 2 कोलैटरल स्लिप। ठीक है, 2 कोलैटरल स्लिप अगेन जाकर टर्मिनल फैलेंक्स तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और बीच वाली जो सेंट्रल स्लिप है, ठीक है, वो मिडल फैलेंक्स में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब जो ये हमारी टेंडन थी, ठीक है, इसमें जब ये एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे एक्सपैंड होगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर बना एपिन्यूरोसिस बन जाती है। ठीक है, जिसे हम डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन कह देते हैं। ठीक है, और जो डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन है, ठीक है, तो जो इसके लेटरल साइड्स होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल साइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे मसल्स अटैच हो जाते हैं। सेकंड लंब्राइकल, ठीक है, ये जैसे सेकंड डोर्सल इंट्रोशियाई लंब्राइकल और इंट्रोशियाई मसल्स यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, हमारी उंगली पे। तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम थ्योरी देख लेते हैं। इट इज़ स्मॉल ट्रायंगुलर एपिन्यूरोसिस कवरिंग द डोर्सम ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स। ठीक है, और द मेन टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन बेस। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंशन बेस होगी, तो ये मेन पार्ट इसका एक्सटेंसर टेंडन ही बनाती है। ठीक है, द posterior lateral corners of the extensor expansion are joined by tendons of interossei and lumbrical muscle। ठीक है, तो ये इसके posterior lateral corners किससे जुड़े होते हैं, लंब्राइकल और इंट्रोशियाई मसल से। ठीक है, और द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ इंट्रोशियाई एंड लंब्राइकल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड विंग टेंडन्स। ठीक है, तो ये विंग की तरह लग रहे हैं। ठीक है, जब ये अटैच होते हैं तो इसे विंग टेंडन भी कह देते हैं। ठीक है, अब नियर द प्रॉक्सिमल इंटरफ्लैंजेस जॉइंट द एक्सटेंसर टेंडन डिवाइड्स इनटू सेंट्रल स्लिप एंड 2 कोलैटरल स्लिप। ठीक है, तो जब प्रॉक्सिमल के बाहर ये जाती हैं, ठीक है, तो ये 2 कोलैटरल और एक सेंट्रल स्लिप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल स्लिप है वो तो हमारा डोर्सम ऑफ बेस ऑफ मिडल फैलेंक्स, ठीक है, यहाँ तक कि खत्म हो जाता है, मिडल फैलेंक्स में खत्म हो जाता है, और दोनों जो कोलैटरल है वो टर्मिनल, द 2 कोलैटरल slips are joined by the remaining thick margin of the extensor expansion, then join each other and inserted to the dorsum of the base of distal phalanx। distal या terminal phalanx के बेस तक ये जाकर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमें बस ये डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो अगर रिवाइज करें, ठीक है,
हमारी एक मसल होता है एक्सटेंसर डिजिटरम, वो अपनी एक टेंडन भेजता है हमारे इधर प्रॉक्सिमल साइड में, प्रॉक्सिमल डिजिट में, ठीक है। तो जो हमारा जो हमारा डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो वो इस टेंडन से बनेगा। टेंडन जब तक प्रॉक्सिमल फेलेंज में रहेगी, ठीक है, तो प्रॉक्सिमल फेलेंज से जब बाहर निकलेगी तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, सेंट्रल स्लिप और कोलैटरल स्लिप। और कोलैटरल स्लिप जाकर टर्मिनल फेलेंस में ख़त्म हो जाएंगी, ये सेंट्रल स्लिप मिडल फेलेंस में जाकर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये अपनी विंग्स देगी, ठीक है, एक्सटेंसर एक्सपेंशन देगी, जो कि हमारा डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन बनाएगी, ठीक है। ये एक एपोनेउरोसिस ही होती है, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स पे हमारे मसल्स अटैच होते हैं, लंबराइकल और इंटरओशियाई मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है, जो कि इसे विंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हमें डायग्राम बनाना है।